न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन को मेरा सलाम। मैं हूं मलिक सईद अमान, मेरे साथ मौजूद हैं जुल्करनैन साहब। जुल्करनैन भाई, आप सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं, मुज़ाकरात पे भी आपकी नज़र है, तो खबर क्या है आपके पास? देखिए, खबर तो एक चीज़ जो पहले आपसे मैंने आपके व्लॉग में ही कही थी और अपने व्लॉग्स में भी कहा कि मुज़ाकरात असली वाले कहीं और हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसकी कल आधे हिस्से की तस्दीक पहले दोपहर के वक्त की गई अलीमा खान साहिबा की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ऑफ़र खान साहब को गई थी, अली अमीन अली गंडापुर अमीन के। गंडापुर लेके गए थे बनी गाला की ऑफ़र कि वहाँ शिफ्ट हो जाएं। अच्छा, अब फिर सवाल था कि जी ऑफ़र की किसने थी। कल फिर रात को शेर अफजल मरवत ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में बताया, मलिक साहब को, उन्हीं का यही सवाल था कि ऑफ़र लेके कौन गया था। उन्होंने कहा जी ऑफ़र लेके गए, ऑफ़र लेके तो अली अमीन गंडापुर गए थे। की किसने थी ऑफ़र की? उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी ने की थी। तो वो मैंने आपको पहले भी आपके ब्लॉग में बताया था कि जी बिल्कुल इसी मोहसिन तरह। नकवी साहब कर रहे हैं, असल मामला तो कहीं और हो रहे हैं। जी जी। तो वो बज़ाहिर जो एक मुज़ाकराती या मज़ाकराती कमेटी हो रही है। अच्छा, नहीं। खान साहब ने ना आज जो एक तो उसकी तस्दीक हो गई आज, ठीक ठीक है। है। दूसरा ये कि खान साहब ने आज इनको कहा है कि जी आप इन राइटिंग 2 मुतालबात उनको दे दें, अगर बातचीत शुरू होती है तो फिर हम बाकी मुतालबात इनको जो है ना इलेक्शन के और दूसरे वो इन बाद में राइटिंग पे उसके देंगे। बाद देंगे। ठीक है। अच्छा, उस पर उन्होंने साथ ये भी इनको कहा, इमरान खान साहब बेसिकली अभी कहने की लेकिन आज वकला की मुलाकात हुई, कमेटी की मुलाकात आज भी नहीं करवाई गई। कमेटी की आज भी नहीं करवाएगी ना। उन्होंने कहा कि जी आप दोबारा कमेटी की अगर मुलाकात की नौबत आती है, उस सूरत में आपने फिर ये बात उनको वाजे कर देनी है। दोबारा कमेटी की मुलाकात अगर ना करवाई तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हुआ ये कि पहले कहा जाता था पीटीआई को कि ये मुज़ाकरात के लिए आए नहीं रहे, बैठते नहीं हैं। तो इमरान खान ने कहा अच्छा ठीक है जी, कमेटी बना दी। अब मुलाकात वाले मामले भी हर्डल को भी क्रॉस करा दी। उन्होंने कहा ठीक है तुम ऐसे ही दे दो जाके, ठीक है। ठीक है। बैरिस्टर गौर को इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब गवर्नमेंट जो पिछले ख्वाजा आसिफ और 1-2 दिन से इनके बयान आ रहे थे, अब वो भागने के चक्कर में। बिल्कुल। आज राणा थनाउल्ला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसी तरह तलाल चौधरी की, राणा तनवीर की भी। और स्पीकर ने आज कह दिया कि जी मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा अफसोस है। पता नहीं उस पर किसने क्या अच्छा, बात कर स्पीकर दी भी थी। चला गया जिसपे वो आज उन्होंने कहा जी पेशकश की है उन्होंने। बैरिस्टर गौर की थी कि नहीं आप स्पीकर रहे हैं, वो बड़ी संजीदा मुज़ाकरात करवा रहे हैं। लेकिन असल में नून लीग के दो ग्रुप हमें अंदर नजर आ रहे हैं। हमने पहले भी नाज़रीन को बताया था, एक नवाज शरीफ ग्रुप, एक शहबाज शरीफ ग्रुप। शहबाज शरीफ का ग्रुप बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मुज़ाकरात अच्छे हो रहे हैं, अच्छा माहौल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का ग्रुप है, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज खुद तो वो खामोश हैं, उस तरह बोल नहीं रहे, लेकिन उनके लोग जो हैं आगे से उनको बोल रहे हैं। वो और वो नवाज शरीफ का ग्रुप नहीं बोल रहा, मरीम नवाज का ग्रुप बोल रहा। चल एक ही ठीक बात है, हमारे लिए। चलें आपके लिए एक ही बात होगी। अच्छा, इसमें अब चीज़ ये है कि अब गवर्नमेंट भागना चाह रही है या नून लीग भागना चाह रही थी, और पीटीआई भागने नहीं दे रही। वो अब खान साहब उनको भागने नहीं दे रहे कि नहीं पुत्र तो बड़ा शौक से मुज़ाकरा था, आओ फिर हम। हाँ। ठीक है, अब एक तो वहाँ से इनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा, ये कोशिश कर रहे हैं वे आउट निकालने की, वो इनको मिलना नहीं फिलहाल। अब ये जो दूसरी जानिब होगा ये कि अब ये नून लीग को भी कहेंगे कि जनाब हमने तो अपने मुतालबात आपको दे दिए, मुज़ाकरात ले दे हुए होते हैं ना। तो नून लीग इनको दे तो चलें कि जी बाजार लगेगा जी रिलीफ दे सकती हैं, देंगी कैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि नैब इनके कंट्रोल में नहीं है तो माने क्या जी हम करते हैं। नहीं, दूसरा वो इवन कहेंगे, के दूसरा वो कहेंगे कि जी एफआईए भी हमारे इंतजाम है, हम उसको हमने उसको कहा जी तोशा खाना डालो या वापस निकालो। तीसरा या फिर वो ये कहेंगे जी अदालत को हमने कहा है तो उनके रखो या छोड़ दो। तीनों चीज़ें मौन तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो रिलीफ क्या दे सकते हैं ये देखने की बात है। और उससे बढ़ के वो इमरान खान से या पीटीआई से मांग क्या रहे हैं, वो भी दोनों साइडों से रिटर्न ही आएगा ना, एग्रीमेंट होगा जो। जाहिर सी बात है। तो अब देखते हैं कि नॉन लीग रिटर्न क्या देती है। पीटीआई तो चलिए 2 मुतालबे लिख के दे देगी। नहीं, वो तो कल हामिद रजा ने खदशे का इजहार तो किया कि ये हमसे मांगेंगे कि आप जो है वो ट्विटर हैंडल यहाँ पे लाएं, हमसे मांगेंगे कि आप एहतजाज ना करें, बहुत सारी चीज़ें ये उन्होंने तो कल। खदशा उन्होंने जाहिर किया ना। मैं अभी आपको ये भी बता दूं कि ये मुज़ाकरात इसमें तो शायद कोई मामूली सी चीज़ निकल भी आई, अगर निकल भी आई तो एट दी एंड ये मामला फिर सड़कों पे आना है और फिर से एग्रेशन ही होना है, फिर से एहतजाज होना है और ये जो असली वाले मुज़ाकरात हैं वही आएंगे। अब शेर अफजल मरवत ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही रात को। जी जी बिल्कुल, उनका मैंने बयान सुना था। उन्होंने कहा था कि ये ऑफर्स हुई हैं और ऑफर्स के अलावा उन्होंने कहा कि जी जब 26 नवंबर को मामला था, यहाँ तक पीटीआई वाले पहुँच गए थे, मुजाहिरीन पहुँच गए थे यहाँ पे, उस पर उन्होंने कहा कि जी हम तभी मोहसिन नकवी ने ऑफर की थी। बजाय तो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जो आपको पता चीज़ चलती है वो अलग होती है, असल मामला
वो बिल्कुल चल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह है। वो कहते हैं कि जो हमें कहा गया था वो ये कहा कि जी आप ये डी चौक से ज़रा पीछे जाएं, हम्म, ठीक है। पीछे वो निकलेंगे, जैसे वो जुना एवेन्यू के स्टार्ट तक गए, सेंटोरस वाले ब्रिज तक, उधर या उससे थोड़ा पीछे जाएं, तो हम लोग आपको इमरान खान को मोहसिन नकवी ने ऑफर की कि आप लोग यहाँ से पीछे चले जाएं, हम्म, हम आपको इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करा देंगे ठीक है। और 20 दिसंबर तक उसको रिलीज भी करा देंगे, बिल्कुल रिहाई की ये खबरें आई थी। ठीक है। ये ऑफर और शरीफ अफजल मरवन ने कहा जी हमें उस तक 26 नवंबर को मोहसिन नकवी ने की थी, ठीक है। लेकिन उस पर वो इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, कोई इतफाक नहीं हुआ, लेटरम पटरम में सारी मामला हुए, एक दफ़ा ही मुलाकात हुई, बाद में वो भी नहीं हो सकी थी। तो वो उस वक्त उनकी बात बनी नहीं थी, अगर वो बन जाती तो चीज़ फिर ज़रा डिफरेंट होती। तो ये उन्होंने कल भी ये कहा कि जी असल जो पावरफुल आदमी है वो मोहसिन नकवी है। बिल्कुल कल ऐवान सदर में भी एक अहम मुलाकात हुई, क्योंकि अदादी भी इस टाइम परेशान है, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी और इसहाक डार, और वहाँ पे उनको बिठाने वाले मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद थे। तो वो भी बेसिकली इसी हवाले से थी कि जो प्रेशर पड़ रहा है, हमारे ज़राए ने तो हमें यही बताया, और पीपल्स पार्टी ने अपने तफदात का इजहार भी किया। तो अब देखें मामला तो हर तरफ जहाँ पे भी देखें हमें मोहसिन नकवी नज़र आते हैं। वो असल में आपको याद है राना सनाउल्लाह ने उनके बारे में कहा था, उनकी मेहरबानी है वजारत दाखिला पर रुके वरना वज़ीर आज़म भी बन सकते थे। बिल्कुल ही अच्छा। तो पावरफुल आदमी वो है, शरीफ अफजल मरवन ने कहा था उनको कमेटी में डाला जाए कि जो कम से कम कोई बाइख्तियार तो है फैसला करने में, बाकी तो इख्तियार ही नहीं रखते। बिल्कुल इसी जैसे तरह। मैंने आपको बताया कि फैसले अदालतों ने करने, या तो ये मानेंगे वहाँ पे बैठ के इसहाक डार साहब और इरफान सदीकी साहब और बाकी के जी अदालतें हमारे कहने में चल रही हैं, नहीं चल मान सकते, कोई भी नहीं ऑन कर सकते इस बात को। या फिर वो एक कि जी नैब में जो अलकाली ट्रस्ट है, चले वो तो रिजर्व जजमेंट है, कि ये नैब को क्या है कि नैब को दरखास्त दे देगा कि जी हम केस वापस ले रहे हैं, तो रिजर्व फैसला ना सुनाओ। नैब इनके कंट्रोल में, नैब तो आज़ाद इधर है। बिल्कुल इसी तरह। या फिर ये तोशा खाना केस वापस ले लेंगे, या फिर जो प्रोसिक्यूशन इनकी हो रही है 9 मई के केसेस में, 26 नवंबर के केसेस में, या वो सारे पर्चे माफ़ कर देंगे, ये नहीं कर सकते। तो फिर वो देंगे क्या? बिल्कुल इसी तरह। आपका सवाल बड़ा वैलिड है। अच्छा ये फिर बताएं, उन्होंने देना क्या? फिर मैं तो आपसे ये पूछूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकेंगे? जुडिशल कमीशन बिल्कुल आज भी और कल भी वो ये दे सकते हैं मतलब? नहीं दे सकते सर, वो तो कुछ भी, वो जहाँ पे देना वहीं पे असली मुज़ाकरात फिर भी चल रहे हैं। फिर कहानी है कि ये फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आप पॉलिटिकल सर हमने तो पहले दिन ये बताया था कि इस टाइम जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उनको पकड़ के बिठाया गया। आपने बैठे मुज़ाकरात करें, जो असली नताइज वहाँ पे आएंगे वो अनाउंस यहाँ से हो जाएंगे। आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि टाइम कम है। हिंट आपको ये देता हूँ, मुझे जब 26वीं तरमीम हुई तो बहुत सारे इसमें फ्लॉज हमने भी पॉइंट आउट किए, आप लोग भी करते बिल्कुल। रहे। आज एप्लीकेशन भी फाइल हुई है। अच्छा लीगल चीज़ें तो बहुत सारी इसके अंदर आई ना कि यार अब तो ये मामले आपने टच तो कर दिए, अब ये होगा कैसे, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, मुकला को भी नहीं आ रही, जजेस भी परेशान थे, अब इसको हम करेंगे क्या। फिर बात आई कि जिस 23वीं तरमीम होगी उसमें ये चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। ठीक है। 15-20 दिन महीना 23वीं तरमीम पे बड़ा रोला डाला, वो भी आ रही है, वो भी आ रही है, वो भी आ रही है। अब क्यों नहीं बात हो रही 23वीं तरमीम की? बिल्कुल अब तो इलाज भी नहीं है और खामोशी भी है। सर मैं सिर्फ एक इत्तेफाक मैं मौलाना के साथ भी जो हाथ होगा वो भी जाते जाते एक जुमला दिया कर देता हूँ आपको। हाँ, जिन्होंने 26वीं तरमीम के लिए बंदे पकड़ के दिए थे ना, पूरे करा के दिए थे, हाँ। उन्होंने कहा जनाब अपनी लड़ाई आप पे लड़ो, बड़ो असि इस काम से नहीं पहले तुम सारे को एक चीज और सर, बहुत अहम केस आपने देखा, 2 दिन आपने कवर किया, वो था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। वो थोड़ा सा हमें बताते जाए हमारे नाज़रीन को, वो उसमें क्या। देखिए उस केस का मैं आपको 2 जुमलों में क्रक्स बता देता हूँ। उस केस में अभी तक जो भी हुआ सबको डील का नतीजा हुआ है। डील क्या, दोनों फ्रीकैन की आपस में, मसलन छोटी ईद आई, इन्होंने कहा जी ईद आ रही है बंदे बाहर करो, उन्होंने कहा चलिए फैसला सुनाने दें, और कुछ बंदों को थोड़ी थोड़ी सजाएं हैं, शायद कुछ बरी हो जाए तो बाहर आ जाएंगे। 1-1 साल की सजा होगी, 10-10 महीने अंदर गुजारते, 2-2 महीने आर्मी चीफ ने छोड़ दिए, सारे 20 लोग छोटी ईद पे बाहर आ गए। ठीक है। अब सर्दियों की छुट्टियां थी, केस फिर लटकने लगा था। फिर कहा गया कि भाई जी 15 दिन आप छुट्टी पे जा रहे हैं, बाद में पता नहीं 3 हफ्ते बाद केस लगे तो बंदों को जेल भेज दें। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी, दोनों ने एग्री कर लिया, अब सजाएं सुना दें, जो बाहर निकलता निकल है, फिर जो अंदर रह जाएगा उसकी देखी जाएगी। अब जो अंदर बाकी बच गए ना, 60, 65, 67 जितने भी लोग हैं, इनके वाले से भी मामला तय होना। आज जैसे नहीं मुख्तार अफगान साहब ने ख्वाजा आरिफ को कहा, ख्वाजा साहब ये तो पैराग्राफ आप पढ़ने छोड़े, हमें सोल्यूशन बताएं। सोल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ जिसके ऊपर एग्रीमेंट होना है इनका, वो शायद 5-2 से हो या 6-1 से हो, होना वही है। दफात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी बाहर आर्मी एक्ट की और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, 2D1, 2D2 और 59(4), ये बाहर हुई थी, ये अंदर हो जाएंगी। जो बंदे अंदर गए थे वो बाहर हो जाएंगे।
ठीक है। मसलन जो कलअदम दफात बहाल कर दी जाएंगी अपील में, और जो मिलिट्री ट्रायल है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा, और कुछ पैरामीटर तय हो जाएंगे कि आप हार्डकोर क्रिमिनल्स का, जैसे एपीएस के दहशतगर्द वगैरह थे, उनका आप मिलिट्री ट्रायल कर सकते हैं। ये एक बाहर जाके वटा मारने वाला, ये इस किस्म की जो चीज़ें किसी ने की है ना, ये एहतजाज वगैरह, इनको पॉलिटिकल लोगों को आप मिलिट्री में उनका ट्रायल नहीं किया जा सकता। ये टोटल उस केस का क्रक्स और फैसला है। इसके ऊपर भी फ्री कैन का एग्रीमेंट हो जाना है और ये ऐसे ही काम हो जाना सारा। जी बिल्कुल, हमें आज बिल्कुल ने अहम खबरें बताई कि क्या चल रहा है, क्या डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट का भी उनसे हमने पूछा, पीटीआई के मुज़ाकरात का भी पूछा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।